जामवंती को लेकर के भगवान, दूसरा विवाह हुआ था, पहला रुक्मिणी मैया का। कल कितने सुंदर भगवान लग रहे थे, आपने देखा ही था। ये दूसरा विवाह था। विवाह क्या है, तो भक्ति माता है, भक्ति कैसे स्वीकार कर लेती है देखो। तो नगर में जैसे ही प्रवेश किया, हल्ला हो गया, ओरे वसुदेव के छोरा को दूसरो ब्याह, अरे वाह करुआ को दूसरो ब्याह, और पूरे नगर में हल्ला हल्ला। सुखदेव भगवान ने सोचा कि दूसरे ब्याह में इतना हल्ला, जब पूरी फोर्स की भर्ती होगी तब इनको कितना आश्चर्य होगा। अभी तो शुरुआत है, जब 16,108 हुए हैं तो कितना अचंबा होगा। सो कृष्ण नई बहू को लेके गए। आपको पता है कि नई बहू की और वर वधू की दोनों की आरती उतारी जाती है। आरती उतारी गई। पुराना समय था, कुर्सियां वुर्सियां तो होती नहीं, खेस बिछाओ चबूतरा पर बिठाई दो, तुम बैठी होंगी। हाँ, यही होता था। आरती उतार करके और उनको बिठा दिया जाता है। वास्तु कहता है कि जब तक सूर्य अस्त न हो जावे, वास्तु कहता है नया विवाह बहू पहली बार घर में आई है, जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक नई बहू को घर के अंदर न ले जाए। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। और सुनो, जिनका बेटा फौज में है, मिलिट्री में है, पुलिस वाला है, देश की सीमा के ऊपर डटा है, जब रात हो जाए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलो, वो दिन में आवे, उसके लिए दिन। और फौजी लोग प्राय रात को आते, आधी रात में कुंदी खटखटाएंगे, तो दूसरी जगह रुक लें। मत्स्य पुराण में वर्णन है, फौजी घर में प्रवेश करे तो दिन में प्रवेश करे। और बहू पहली बार जब आई है ना, विवाह से पहली बार आई है, तो जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं उस समय आरती उतारी जाती है उस समय। और पहले का यही था, बारातें देर में आती थी, रात में देर में आती थी बारातें। तो फिर यदि पहले आ जाए तो चबूतरे पर बैठी रहती थी 4-4 घंटा, और मुख दिखाई का प्रोग्राम चलता रहता था 5-5 घंटा, आपको पता होगा। उनको अंदर नहीं लिया जाता था जब तक झुरपुटा नहीं हो जाए शाम तक का, तब तक वो बाहर ही बैठी रहती। और मन इसलिए लगा रहता क्योंकि सब भीड़ लगी है, सब मुंह देखने को। तो अब नई बहू जी तो श्रीमान जी दिन में ही आ गए 2:30-3 बजे, और सूर्य डूबे 7 बजे, तो कहा बैठा दो। सो नई बहू चबूतरे पर बैठी और भीड़ लगी उसका मुंह देखने के लिए, मुंह देखने के लिए। हमारी माताओं को 2 चीजों का तो बड़ा शौक है। एक तो नगर में दूल्हा आया हो तो छत पर चढ़ेगी, उसको देखेगी, चोटी से लेके तलवे तक। बगल वाली बहन बोली कैसा है, जवाब देगी रमा जी को जैसो सगो है वैसो ना है, वैसे तो ठीक है। उसका पिता ढूंढता रहा, वो नहीं समझ पाया, और देवी ने 1 ही मिनट में फैल, 1 ही मिनट में पास। ब्रह्मा जी ने बड़ी बढ़िया योग्यता दी है, ताली मत बजाना आज बिल्कुल। एक दूसरी और अद्भुत बात है, माताएं बिना कुछ दिए कभी खाली हाथ मुंह नहीं देखती। ऐसा है, रुपया पैसा सोने चांदी का कोई अलंकार आभूषण ऐसा कुछ देती हैं तब वो मुंह देखा जाता है। एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था, इन माताओं के मुंह की इतनी बड़ी महिमाएं हैं, हम को यूं ही फ्री में ही देख ले हैं, और जिनको मुंह देखे के काजे नोट खर्च करने पड़े। अरे रुपया, जिन्स, तोले तोले की चैन, अंगूठी, पायल और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, तब मुंह, इस मुंह की इतनी वैल्यू, नोट खर्च करके जो मुंह देखा जाता है, इस मुंह को 2-3 साल बाद देखो क्या हालत होती है इस मुंह की। नारी का ढका हुआ सिर, देवता प्रणाम करते हैं उसके ऊपर से। सत्संग में, हवन के समय में, आरती के समय में, किसी के चरण छूते समय, भोजन बनाते समय सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए। अब मैं कहवे थे तो ढक ले हो।